हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक मैन वर्ब के बारे में। क्या चर्चा करेंगे? बेसिक मैन वर्ब के बारे में। और बेसिक मैन वर्ब में हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वर्ब के फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें क्या हम चर्चा करेंगे V1 की। सिर्फ आज की क्लास में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? V1 की। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज बेसिक मैन वर्ब। बेसिक मैन वर्ब। वैसे तो आप लोगों ने वर्ब बहुत ही पढ़ा होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये होता है, सेकेंड फॉर्म ये होता है, थर्ड फॉर्म ऐसे बनता है, फोर्थ फॉर्म ऐसे बनता है, फिफ्थ फॉर्म ऐसे बनता है। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो एक अलग तरह का वीडियो बनने वाला है, जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ V1 के बारे में कि V1 होता क्या है, ठीक है। और दूसरी बात कि V1 का यूज क्या है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है इसका, उसके बाद 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज V1 को सीखना। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये जो है क्या चीज? तो पहली बात ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। 5 में से ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा V1, पहली बात। और दूसरी बात, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब दूसरी लाइन में हमने क्या कहा? इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ ओरिजिनल फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला लिखते हैं हम लोग, V1 होता है एक V2, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। पहला एग्जांपल लेंगे हम लोग, गो। क्या लेंगे? गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं? ING जोड़ के। क्या हो जाएगा हमारा? गोइंग, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म हमारा हो जाएगा गोज। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि वर्ब के 5 फॉर्म में से क्या है हमारा? ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। पहला क्लियर है। दूसरा, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओरिजिनल फॉर्म का यहाँ क्या मतलब है? जैसे हम लेते हैं इसको V4 को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे तो V4 ये जो गोइंग जो हमारा बना है, ये किससे बना है? V1 से ही बना है। V1 से कैसे बना है? गो में हम लोगों ने क्या किया? ING जोड़ दिया। ING जोड़ दिया तो V1 से किसका फॉर्मेशन हो गया? V4 का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए यह क्या हमारा V1 ओरिजिनल फॉर्म है। इसीलिए हमने लिखा इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को? अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट होगा, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द। यानी कि V1 का यूज हम लोग कहां करते हैं? प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है V1 का, ठीक है। और तीसरी बात, चौथी बात, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो V1 जो हमारा होता है क्या है? इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का क्या होता है? प्लूरल फॉर्म। यानी कि जितने भी वर्ब्स हैं, आज के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी वर्ब्स होते हैं टोटल, वो अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, गो, ड्रिंक, उसके बाद एडमायर, उसके बाद रन,
यानी कि कोई सा भी वर्ब वो अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। V1 V1 के फॉर्म में होता है प्लूरल। ठीक है, और आप लोग इस जगह एक बात और अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे कि बेसिक मैन वर्ब जो होता है, बेसिक मैन वर्ब जो होता है हमारा, ये किसी भी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे प्रेजेंट में हम लोग अगर वर्ब का यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, V1 या V5 करते हैं। अगर यही पास्ट में यूज करने लग जाते हैं तो V का सेकेंड फॉर्म यूज होने लगता है वहां। ठीक है, अब हम लोग इसका देख लिए कि V1 होता क्या है। अब हम लोग इसकी यूज की बात करेंगे कि यूज इसका क्या है। तो इसका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग V1 का यूज कहां करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब आप लोग एक बात कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड होता है, तो वो सही होता है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ चर्चा किसकी कर रहे हैं, V1 की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ हमने V1 ही यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये इतना समझ में आया होगा कि हम लोग V1 किसे कहते हैं। दूसरी बात, इसका यूज क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज है। और तीसरा हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा। आइए अब हम लोग देखते हैं दो चार एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक सा चीज होता है, जिसे आप लोग अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट करेंगे कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वो अपने साथ क्या करेगा, वह भी सिंगुलर लेगा। ठीक है, और दूसरा नोट करेंगे कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो अपने साथ आने वाला वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे सब्जेक्ट एक तरफ, एक साइड वर्ब। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, हमेशा सिंगुलर। ठीक है, जो आप लोग को लैंग्वेज में लिखवाया वो इस फॉर्म में है। और दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा कहा सब्जेक्ट और दूसरी ओर वर्ब। दूसरा हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, राम गोज टू मार्केट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, राम एंड श्याम गोज टू मार्केट। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, ही गो टू दिल्ली। ठीक है, चौथा एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, सी इट्स अ मैंगो। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, इसे रोहित एंड
रोहित एंड रोहन ईट अ मैंगो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल को। जैसे हमने कहा था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। तो राम हमारा क्या है यहाँ, राम हमारा है यहाँ सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आने वाला क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो गोज हमारा क्या है, V5 है और सिंगुलर है। V5 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि V5 जितने भी V5 होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ये हमारा वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट है। आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम क्या है हमारा, सिंगुलर है, ठीक। और दूसरा श्याम है, श्याम भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट कितने हो गए, 2। अगर एक सिंगुलर और एक सिंगुलर, 2 सिंगुलर बन के हमारा क्या तैयार हुआ, प्लूरल तैयार हुआ। तो अपने साथ ये उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो लेकिन यहाँ वर्ब हमारा कौन सा लगा हुआ है, पहले से सिंगुलर लगा हुआ है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब सिंगुलर है। अगर यहाँ वर्ब प्लूरल होता तब ये सेंटेंस फिर करेक्ट होता, क्योंकि एक सिंगुलर मिलकर प्लूरल बनाया तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल लेना चाहिए। लेकिन यहाँ सिंगुलर है इसीलिए गलत है। ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और गो हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं, गलत हो जाएगा, इसीलिए ये सेंटेंस भी गलत है। अब चौथा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अपने साथ वर्ब भी क्या लिया है, सिंगुलर लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसीलिए ये सेंटेंस 100% दूसरा देखते हैं। रोहित भी सिंगुलर हो गया, नाम है, रोहन भी सिंगुलर हो गया, यानी कि एक सिंगुलर और एक सिंगुलर, 2 सिंगुलर मिलकर क्या बना, प्लूरल बना। तो हमेशा अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अब ये इट हमारा प्लूरल है, इसीलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। क्योंकि हमने अभी कहा था कि कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है हमेशा प्लूरल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।